ओम श्री शक्ति नमः। 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 पुरोहित वसु का भगवत कृपा से वृंदावन वास देव ऋषि नारद के द्वारा श्री शूरवीर सवार के रूप में भावी श्री कृष्ण चरित्र का वर्णन। पुरोहित वसु कहते हैं, देवी माँ आगे ये जो टीटों का उत्तम मार्ग में बताया है, उसे आप सब टीटों में घूमकर प्राप्त करो। सूची बोले, ब्राह्मणों मोहिनी से ऐसा कहकर उसके पुरोहित वसु उसके द्वारा बारंबार किए हुए सत्कार और पूजा को स्वीकार करके ब्रह्म लोक को चले गए, जहाँ जगत श्रेष्ठा विराटा ब्रह्मा जी के समीप जाकर उन्होंने प्रणाम किया और मोहिनी का संपूर्ण वृत्तांत कह सुनाया। ब्राह्मण वसु का वचन सुनकर ब्रह्मा जी प्रसन्न हो गए और बोले, बस आपने बड़े पुण्य का कार्य किया है। आपने मुझे मोहिनी का उत्तम वृत्तांत बताया है। उससे प्रसन्न होकर मैं आपको कोई वर दूंगा। आप इच्छा अनुसार कोई वर मांगो। जगदी दाता ब्रह्मा जी के द्वारा ऐसा कहने पर विप्र वसु ने उन्हें प्रणाम करके वृंदावन वास का वर मांगा। मुनिवरों, यह सुनकर जगत की सृष्टि करने वाले शरणागत क्लेशहारी ब्रह्मा जी चारों मुखों से मुस्कुराते हुए बोले, तथास्तु। ऐसा ही हुआ। वसु का मन प्रसन्न हो गया। उन्होंने विधाता को प्रणाम करके वृंदावन को प्रस्थान किया और वहाँ एकाग्रचित हो वे तपस्या करने लगे। तपस्या करते करते ब्राह्मण वसु के 5000 वर्ष व्यतीत हो गए। इससे संतुष्ट होकर साक्षात भगवान श्याम सुंदर अपने 2-3 प्रिय सखाओं के साथ आकर उन्हें श्रेष्ठ देवी से बोले, विप्र, मैं आपकी तपस्या से संतुष्ट हूँ। बोलो, क्या चाहते हो? तब वसु ने उठकर भगवान को साष्टांग प्रणाम किया। वे बोले, देव, मैं सदा वृंदावन में निवास करना चाहता हूँ। देवीजनों, तदंतर श्री कृष्ण ने उन्हें मनोवांछित वर दिया। फिर वसु ने उन्हें प्रणाम किया और भगवान पुण्य अंतर्ध्यान हो गए। तभी से ब्राह्मण वसु इच्छा अनुसार रूप धारण करके भगवान श्री कृष्ण की वृंदावनीय लीलाओं का चिंतन करते हुए वहाँ सदा निवास करते हैं। एक दिन की बात है, विप्रवर वसु भगवान का चिंतन करते हुए यमुना जी के किनारे बैठे हुए थे। इतने में ही उन्होंने देखा ब्रह्मा जी के पुत्र नारद जी वृंदावन में आए हुए हैं। अपने परम गुरु नारद जी को देखकर उन्होंने नमस्कार किया और भगवत भक्ति बढ़ाने वाले नाना प्रकार के धर्म पूछे। उनके इस प्रकार पूछने पर अध्यात्मदर्शी नारद जी ने उनसे भगवान विष्णु के भावी चरित्र के विषय में सब बातें इस प्रकार कही। ब्राह्मण, एक दिन मैं कैलाशवासी भगवान शंकर का दर्शन करने और वृंदावन की भावी रहस्य के विषय में पूछने के लिए उनके समीप गया था, जिन्होंने अपनी महिमा से समस्त ब्राह्मण मंडल को व्याप्त कर रखा है। सिद्ध समुदाय से घिरे हुए उन देवेश महेश्वर को प्रणाम करके मैंने अपना कल्याण में अभीष्ट प्रश्न उनके सामने रखा। तब महादेव जी मुस्कुराते हुए मुझसे बोले, ब्राह्मण कुमार, आपने भगवान श्री हरि के भविष्य चरित्र के विषय में जो बात पूछी है उसे मैं बता रहा हूँ। एक समय मैंने गोलोक में रहने वाली सुरभि का दर्शन किया और गो माता सुरभि से भविष्य के विषय में प्रश्न किया। मेरे प्रश्न के उत्तर में सुरभि ने श्री हरि के भविष्य चरित्र के विषय में इस प्रकार कहा, महेश्वर, इस समय राधा के साथ भगवान श्री कृष्ण इस गोलोक धाम में सुखपूर्वक रहते हैं और गोपों तथा गोपियों को सुख देते हैं। शिव वे किसी समय भूलोक के भीतर मथुरा मंडल में प्रकट हो वृंदावन में अद्भुत लीला करेंगे। तत्पश्चात ब्रह्मा जी के द्वारा भूबा रंग के लिए प्रार्थना करने पर श्री हरि भी पृथ्वी पर वासुदेव रूप से प्रकट होंगे। वसुदेव के घर में जन्म लेकर यादव श्री कृष्ण पीछे कंसासुर के भय से नैन के वज्र में चले जाएंगे। वहाँ जाकर श्री हरि अपने निकट आई हुई बाल घाटिनी पूतना को प्राणहीन कर देंगे। दानव चक्रवात तना वर्त को तथा देव पीड़क महाकाय वटासुर को भी मौत के घाट उतार देंगे। कालिया नाग का दमन करके उसे यमुना से उजाड़ देंगे। दूसरे धेनुकासुर को मारकर बकासुर और अकासुर के भी प्राण हर लेंगे। डाव प्रताप तथा लंबासुर का भी वध करेंगे। ब्रह्मा, इंद्र, वरुण तथा मठ वाले कुबेर पुत्रों को भी डर पर शून्य करके श्री हरि वसासुर का वध करेंगे। तदंतर मथुरा में जाकर धनुष तोड़कर श्रेष्ठ हाथी कुबलिया पीठ का वध करेंगे। तत्पश्चात शानूर आदि मल्लों और अपने मामा कंस को भी श्री कृष्ण मार गिराएंगे। फिर कैद में पड़े हुए माता पिता को मुक्त करके काल्य वन को मारकर वे जरासंध के भय से द्वारका में जा बसेंगे। तदंतर भगवान श्री हरि
विश्वकर्मा सुकमणि सत्यभामा सत्य जामवती केकयी राजकुमारी भद्रा लक्ष्मणा मित्र बंडा तथा कालिंदी के साथ विवाह करेंगे। फिर भौमासुर को मारकर 16,000 स्त्रियों का पानी ग्रहण करेंगे। इसके बाद पौंड्रक शिशुपाल दंतवक्र विदुरथ और साल को मारकर बलभद्र रूप से दविविद बंडर और बल्लव का संहार करेंगे। फिर सट पूर्ववासी दैत्यों के साथ वज्रनाभ सुनाभ और वरदान से बड़े हुए त्रिशरीर दैत्य का वध करेंगे। शिवजी फिर पृथ्वी का भार उठाने को उत्सुक हो श्री कृष्ण कौरव और पांडव पक्ष के वीरों को परस्पर एक दूसरे को निर्मित बनाकर मार डालेंगे। इस प्रकार यदुवंशियों को परस्पर एक दूसरे को निर्मित बनाकर मार डालेंगे। इसी प्रकार यदुवंशियों से आपस में ही लड़ाकर श्री हरि अपने कुल का संहार कर डालेंगे और अपने अनुगामी बलराम जी के साथ फिर अपने परम धाम में चले जाएंगे। शंभो, इस प्रकार मैंने श्री हरि के भविष्य चरित्र का वर्णन किया। जाओ जब भूतल पर भगवान अवतार लेंगे उस समय आप वह सब कुछ देखोगे। ब्राह्मण कुमार नारद सुरभि का वह वचन सुनकर मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई और मैं पुनः अपने स्थान पर आ गया। वही बात मैंने आपको भी बताई है। समय आने पर आप भी गोकुलपति श्री कृष्ण के चरित्र का अवलोकन करेंगे। वसुजी त्रिशूलधारी भगवान शंकर का यह वचन सुनकर मेरा रोम रोम हर्ष से खिल उठा है। मैं बीना बजाकर भगवान के गुण गाता और उसी में मस्त रहता हुआ इस आठों जगत को आनंद प्रदान करता रहता हूँ। श्रेष्ठ, यह भविष्य में होने वाली बात है जो मैंने आपको बताई है। सूची कहते विप्र वसु से ऐसा कहकर देव ऋषि नारद जी बिना बजाते और यदुनंदन श्री कृष्ण का चिंतन करते हुए वहाँ से चले गए। ब्राह्मणों वज्र में नारद जी का ये वचन सुनकर विप्र वसु का चित्त प्रसन्न हो गया और वे भावी श्री कृष्ण लीला के दर्शन के लिए उत्सुक हो सदा वृंदावन में रहने लगे। ओम श्री शक्ति नमः, ओम श्री शक्ति नमः, ओम श्री शक्ति नमः, ओम श्री शक्ति नमः, ओम श्री शक्ति।